हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल यूटेराइन ऑर्गन्स के बारे में, या इंटरनल कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल और दूसरे होते हैं इंटरनल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल एंड दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, इंटरनल जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते। तो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या आ जाता है, उनके अंदर आता है, फर्स्ट वन आता है हमारा यूट्रस। तो फीमेल का जो यूट्रस है सबसे पहले आएगा इंटरनल ऑर्गन में यूट्रस। उसके बाद आता है इसके साथ जुड़ा हुआ अपना ओवरी, सेकंड ऑर्गन आता है ओवरी, सर्विक्स एंड लास्ट आता है फैलोपियन ट्यूब। ये चार जो हैं ये होते हैं फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले अगर बात करें हम यूट्रस की, तो ये है फीमेल का यूट्रस। यूट्रस एक होलो ऑर्गन है, होलो यानी कि खोखला, एक मसल का बना हुआ क्या है, ये एक ऑर्गन रहता है जिसके फ्रंट में, अगर इसकी पोजीशन की बात करें कि कैसे होता है ये, तो इसके फ्रंट में क्या रहेगा, फ्रंट में रहता है अपना यूरिनरी ब्लैडर एंड इसके पोस्टीरियर यानी कि इसके पीछे रहता है रेक्टम। तो एक होलो ऑर्गन है, फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर रहेगा एंड बैक में रहेगा रेक्टम। अगर इसकी नॉर्मल पोजीशन देखें, नॉर्मल पोजीशन होती है एंटीवर्जन या एंटी फ्लेक्शन। क्या है ये एंटीवर्जन? एंटीवर्जन यानी कि थोड़ा सा झुक, जैसे कि मान लो ये अपना यूट्रस है तो इस तरीके से ये थोड़ा सा झुका रहता है अपने ब्लैडर की तरफ। तो इस तरह से पीछे ये वर्टिब्रा की तरफ ना जाके बल्कि थोड़ा सा आगे एंटीवर्जन रहता है या एंटी फ्लेक्स्ड रहता है, आगे की तरफ झुका रहता है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं एंटी फ्लेक्शन या एंटीवर्जन। इसके बाद अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में इसकी जो लेंथ है वो होती है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो होती है 5 सेंटीमीटर। कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ ली जाती है। इसका जो फंडस वाला पोर्शन है ना, वहाँ से इसकी विड्थ चेक करते हैं जो 5 सेंटीमीटर रहेगी। और जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी ये वॉल्स हैं, वॉल्स की जो थिकनेस रहेगी वो होती है 1.25 सेंटीमीटर। तो ये इसकी मेजरमेंट आ गई। वेट होता है इसका लगभग 50 से 80 ग्राम। तो 50 से 80 ग्राम इसका वेट रहता है। तो ये यूट्रस। इसके बाद इसके अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट्स होते हैं मेनली इसके तीन। तो तीन पार्ट्स में एक आ जाता है इसका बॉडी। फर्स्ट जो इसका पार्ट अपने माने वो आता है बॉडी, जिसे अपने कॉर्पस भी बोलते हैं। बॉडी यहाँ कॉर्पस कहते हैं। सेकंड आता है इसमें इस्थमस। फर्स्ट आ गया बॉडी, सेकंड आ गया इस्थमस एंड थर्ड होता है सर्विक्स। तो यूट्रस के तीन मेन पार्ट रहते हैं, बॉडी और कॉर्पस, सेकंड इस्थमस और तीसरा होता है सर्विक्स। तो जो बॉडी है वो फर्दर डिवाइडेड रहती है फंडस की। तो ये फंडस में, फंडस यानी कि ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है इस तरह से बनी हुई, इसे क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को बोलेंगे फंडस। तो यूट्रस में जो डोम शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे फंडस कहते हैं। उसके नीचे की जो स्ट्रक्चर है उसे बॉडी कहेंगे। बॉडी के बाद आता है ये इस्थमस। तो इस्थमस के बाद आएगा अपना सर्विक्स और सर्विक्स के बाद आती है वेजाइना। तो इस्थमस जहाँ खत्म होगा, जहाँ इस्थमस खत्म होगा इस जगह पे आता है अपना इंटरनल ओस। इंटरनल ओस होती है और जहाँ अपनी वेजाइना स्टार्ट होगी यहाँ आएगा एक्सटर्नल ओस। तो सर्विक्स के अंदर दो ओस पाई जाती हैं। जो इस्थमस की तरफ है उसे बोलेंगे इंटरनल ओस, जो वेजाइना की तरफ है उसे बोलेंगे एक्सटर्नल ओस।
इसके अलावा इसके अंदर एक फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेन काम क्या है इस ट्यूब का? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करवाती है ये। कैसे करवाएगी? ये है अपनी ओवरी जो लटकी हुई है यहाँ यूट्रस के साइड, दोनों तरफ दो पाई जाती हैं ओवरी, दो ही फैलोपियन ट्यूब रहती हैं। जैसे इधर है सिमिलरली इधर एक फैलोपियन ट्यूब रहेगी और इसी की तरह यहाँ भी क्या होगा, एक ओवरी रहती है। तो जो ओवरी है यहाँ क्या होता है, हर मंथ एग का फॉर्मेशन होता है। एग का फॉर्मेशन होगा ओवरी के अंदर। जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो इसी वजह से चलता है कि यहाँ एग का फॉर्मेशन हुआ। अगर इस एग को का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसे स्पर्म नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, मेंसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो उसमें क्या है, जो इसकी लेयर है ना यूट्रस की लेयर क्या है, शट आउट होती रहती है। तो लेयर की बात करें तो यूट्रस की 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे जो बाहर लेयर रहेगी उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, उसके बाद जो मिडल लेयर है उसे बोलेंगे मायोमेट्रियम, एंड सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसे बोलेंगे एंडोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम है इसका क्या काम है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया और ये फर्टिलाइज्ड एग यहाँ आके इम्प्लांट हो गया, तो इम्प्लांटेशन के बाद जो फिटस है या फर्टिलाइज्ड एग है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, तो ये सारा कौन है, मायोमेट्रियम लेयर देखेगी। और जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये क्या है, पतली सी लाइनिंग होती है, जैसे ही मेंसेस आए तो ये शट आउट होके बाहर आ जाती है और दोबारा इसकी रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो इसकी लेयर्स थी यूट्रस की। अब यहाँ थे अपने की एग, तो ओवरी ने क्या किया, एग का फॉर्मेशन कर दिया। फॉर्मेशन होने के बाद ये एग यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद ये एग है, ये एग यहाँ से निकलेगा और पहुंच जाएगा इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम में से कैच करेगा। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी, फैलोपियन ट्यूब की। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से इसने कैच किया, ये भेजेगा एम्पुला वाले पोर्शन में। तो एम्पुला में क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा अगर स्पर्म मिला तो। अगर स्पर्म नहीं है तो इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद अगर अपने बात करें कि जो अपना ये फैलोपियन ट्यूब है, इसके 4 मेन पार्ट रहते हैं। पहला कहलाता है इंटरस्टिशियल, दूसरा इस्थमस, तीसरा एम्पुला और लास्ट होता है इनफंडिबुलम। तो एक बार अपने दोबारा देखें यहाँ तक, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें आता है यूट्रस। जो यूट्रस है उसके 3 पार्ट्स रहते हैं। पहला होता है बॉडी, बॉडी को कॉर्पस भी बोलते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है डोम शेप्ड रहता है उसे फंडस बोलेंगे। फिर बॉडी आएगा, इसके बाद आता है इस्थमस, फिर आता है सर्विक्स। सर्विक्स जो है, जहाँ इस्थमस खत्म हुआ और सर्विक्स स्टार्ट होता है वहाँ एक ओस पाई जाती है जिसे कहते हैं इंटरनल ओस। जहाँ सर्विक्स की एंडिंग हो और वेजाइना स्टार्ट होती है वहाँ जो ओस पाई जाती है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। इसके अलावा इसमें ओवरी रहती है, दोनों साइड एक एक ओवरी रहेगी और दोनों ही साइड रहती है फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 4 पार्ट होते हैं। जो पोर्शन यूट्रस के साथ यहाँ जुड़ा रहता है, जुड़ेगा यहाँ, इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल। इसके बाद आता है इस्थमस, फिर एम्पुला एंड लास्ट होता है इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम का काम है कि ओवरी ने जो एग बनाया और उसे छोड़ा उसे कैच करेगा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ने कैच करके कहाँ भेजा, एम्पुला वाले पोर्शन में भेजा। अगर वहाँ स्पर्म पड़ा है तो क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। अगर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता और यहाँ से वो एग आ जाएगा यहाँ और उसके बाद मेंस्ट्रुअल के थ्रू वेजाइना के द्वारा वो मोती से बाहर निकल जाता है। तो अगर इनका डायामीटर देखें या फिर इनकी लेंथ देखें, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी लेंथ देखें या डायामीटर देखें, तो इसकी लेंथ रहती है, टोटल अगर लेंथ देखें फैलोपियन ट्यूब की तो वो होती है 10 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ रहेगी इसकी 10 सेंटीमीटर, जिसमें से इंटरस्टिशियल जो फर्स्ट पार्ट है इसकी होती है 1.25 सेंटीमीटर। और अगर इसका डायामीटर देखें तो डायामीटर होता है 1 mm।
जो सेकंड पार्ट है इसका इस्थेमस, इसकी जो लेंथ है वो रहती है 3 से 4 सेंटीमीटर, जो इसका डायामीटर है वो रहता है 2 mm। जो एम्पुला है ये सबसे लॉन्ग बोल सकते हैं आप, इसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यही वो पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का जहाँ जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस पोर्शन में होता है अपने एग का फर्टिलाइजेशन, एम्पुला वाले पोर्शन में यहाँ। इसके बाद आता है इन्फेंडिबुलम, जिसका काम है ओवम को कैच करना और एम्पुला तक पहुँचाना। तो इसकी जो लेंथ है वो रहती है 1.25 सेंटीमीटर, और जो इसका डायामीटर है वो रहता है 6 mm, 6 mm रहता है इसका डायामीटर। तो ये थे हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है फीमेल के, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इंटरनल ऑर्गन्स। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच।